श्लोक है और ये वाला सिद्धांत कि हमारी कहाँ आसक्ति होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसक्ति यहाँ पे जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो खत्म नहीं की जा सकती है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में लगाना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भाव तत् जनते कलिवलम। जिस डायरेक्शन में हमारी आसक्ति होगी उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय पे जिस तरह की चेतना होगी, आसक्तियां होंगी, उसके हिसाब से उसको अगला शरीर मिलेगा। तो जो हम आसक्तियां, थॉट प्रोसेस अभी बना रहे हैं, इससे डिसाइड होगा कि हमारा अगला शरीर किस तरह का होगा। इसीलिए जिन लोगों का आसक्ति बहुत ज्यादा जान, तो उनका चिंतन इस तरह का हो जाएगा कि अगले जीवन में उनको कुत्ते का शरीर मिलेगा। जैसा भरत महाराज के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि भरत महाराज की आसक्ति हिरण में थी, और हिरण में आसक्ति होने की वजह से क्या हुआ, तो उनको अगला शरीर हिरण का लेना। अब आप देखिए कि ये आसक्ति से जो भरत महाराज की थी क्या फर्क पड़ा। भरत महाराज का अगर आप जो पाठ है वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भरत महाराज जो है बहुत एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच गए थे, भक्ति की भाव की स्टेज पे पहुंच गए थे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जब उनके पास ये हिरण का बच्चा आया, तब उन्होंने क्या किया, अपने जो भक्ति के जो प्रोसेसेस हैं उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से चेंज आया? ऐसा नहीं था कि हिरण के बच्चे के आते आते के साथ ही उन्होंने भक्ति करना बंद कर दिया, नहीं। जो प्रैक्टिसेस था वो कंटिन्यू रखा। पहले जिस तरह से कर रहे थे अब उस तरह से नहीं कर रहे। अब हिरण का बच्चा बैठ गया साथ में, तो इधर यज्ञ कर रहे हैं, साथ में उसको देख रहे हैं कि कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर एक जगह श्लोक आता है उस पाठ में, स्नेह पालन प्रीण लालनम, स्नेह पालन प्रीण लालनम, ऐसे करके एक श्लोक आता है। वहां बताया है कि उनका बहुत ज्यादा स्नेह था, वो उसको उसको जो है चुंबन करते थे, गले लगाते थे, उसका ही झूठा पानी पीते थे, उसको अपना पिलाते थे, बहुत ज्यादा उसके में आसक्त हो गए और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जिस इस तरह से जब प्रैक्टिसेस को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ, वो धीरे धीरे वहां से डेविएट हो गए। अब यही चीज एग्जैक्टली हमारे साथ भी होती है, पॉसिबल है। और जैसे अभी घर में जैसे छोटा सा बच्चा है और हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो अभी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सोच के फिर हम लोग चैंटिंग थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब वे में करते हैं। हम्म? या फिर किसी और चीज में आ सकती है, तो हम लोग चैंटिंग के बीच में वहां पे हमारा माइंड डिस्टर्ब करेगा। अब इसमें देखो एक और चीज हो रही है। अब वैसे तो हम लोग डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, दूसरा जितनी देर चैंटिंग कर रहे हैं उस चैंटिंग के समय में भी वही थॉट प्रोसेस चल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही है, पति क्या कर रहा है, सास क्या कर रही है, एग्जैक्टली इसी तरह का थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। या घर के काम में दिमाग लगा रहेगा, या तो घर के काम में दिमाग लगा रहेगा। तो अब कोई बोल सकता है कि तो हम लोग इन सब चीजों को निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। ये तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी करना ही है। हम्म। इसीलिए फिर हमें अपने स्केड्यूल को इस तरह से सेट करना होगा कि हम इन चीजों को मैनेज कर सकें, रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग, इसको मैनेज कर सकें। अब जैसे बोला गया कि भाई मॉर्निंग में कोशिश करो चैंटिंग कर लो, एटलीस्ट अपने जो 16 राउंड है मॉर्निंग में कवर कर लो।
कोई कहेगा कि भाई नहीं, हम तो बहुत रात में लेट आते हैं, या हमें रात में बच्चे की वजह से रात में पूरी रात जगे रहते हैं, सो नहीं पाते, सुबह ही आंख लगती है 3 बजे 2 बजे। तो आपको उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा दिन में कि आप टाइम ये इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, मैग्नीफाई होता चला जाएगा। यहाँ पे ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अब इसी का एक वर्जन और बताया गया है भगवत गीता में, जहाँ पे श्लोक आता है, आप सबने सुना होगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृतं चेतसा। अगर किसी की भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम मतलब आसक्ति की बात नहीं की गई, प्रसक्ता नाम, बहुत ज्यादा अत्यधिक आसक्ति हो जाएगी, तो क्या होगा, उसकी बुद्धि में जो है वो भक्ति में नहीं लगेगी। अब आसक्ति और प्रसक्ति में क्या डिफरेंस है? आसक्ति का यहाँ पे मतलब हो गया कि भाई आप घर में हो या बाहर हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपकी चीजों के रिक्वायरमेंट है ही है। फैमिली की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, वो तो है ही है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई, तब क्या करेंगे? अभी गाड़ी होना इम्पोर्टेंट है, भाई कहीं आना जाना है तो गाड़ी चाहिए। लेकिन आपकी गाड़ी में इतनी आसक्ति हो गई कि आपने उसको घर में ही रख दिया, धो धो के घर में ही उसको सेट करके रख दिया, उसको कहीं चला ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा है? निकाल ही नहीं रहे बाहर। तो आसक्ति क्या हो गया कि भाई आप उसको भाई ढंग से चला लो, तमीज से चला लो, फोन मत यूज करो, देख के चलाओ, आगे पीछे देखो, बट रैश ड्राइविंग मत करो। ये आसक्ति हो गई। और यहाँ पे प्रसक्ति क्या हो गई, भाई उसको घर से बाहर ही नहीं निकाले। तो ये आसक्ति और फिर प्रसक्ति में फिर डिफरेंस हो जाएगा। तो फैमिली क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि भाई उनका इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हाई होते हैं। इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हाई हैं, तो उनको उनको जब फैमिली साथ में होगी, कुछ साथ में पूछने वाला होगा, संभालने वाला होगा, बात करने वाला होगा, तो थोड़ा इंसान का ना एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो इजीली आगे बढ़ पाता है। तो फैमिली के साथ में कुछ लोग कहते हैं हम लोग भक्ति कर पाएंगे, तो चलो फैमिली के साथ में भक्ति कर लो। लेकिन अब पूरे ही तुम लोग फैमिली में घुस गए कि जेठ क्या कर रहा है, जेठानी क्या कर रही है, सास क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, उसकी पत्नी क्या कर रही है, इतना ज्यादा घुस गए कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें बचना होगा, यही चीजें हमें डिस्टर्ब ना करते हैं। अगर हम इसी चीज को अगर हम लोग वैराग्य की साइड में लेके आएंगे, तो अभी जैसे जयप्रदा का महाराज है, जयप्रदा का महाराज को प्रभुपाद ने बोला तुम हर महीने 1 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, स्मॉल बुक्स, और कुछ अमाउंट बोला, इतनी बुक्स जो है भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूट करो। अब वो अकेले तो वन टू वन जाके 1 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हर महीने की। तो उनको पूरा, और उनको महाराज प्रभुपाद ने बोला तुम पूरे वर्ल्ड में प्रचार। अब एक अकेले वो पूरे वर्ल्ड में तो नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है कि आप शिष्य ग्रहण करो, आप शिष्यों को ग्रहण करो। तो अब उन्होंने इसके लिए शिष्यों को ग्रहण किया, तो शिष्यों को ग्रहण किया प्रभुपाद की सेवा करने के लिए। लेकिन अगर कोई शिष्यों को ग्रहण कर रहा है सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, तो तब वो अटक जाएगा, उसके साथ जो लोग थे वो भी अटक जाएंगे। ये डिफरेंस है। तो जयप्रदा का महाराज का एटीट्यूड क्या है? उनका आसक्ति क्या अपने शिष्यों में है? नहीं, उनका स्नेह शिष्यों के साथ है, आसक्ति केवल प्रभुपाद से और कृष्ण से। तो ये डिफरेंस है। यहाँ हमें समझना होगा कि हमारी आसक्ति कहाँ जा रही है। अब आप देखेंगे कि 4 प्रकार के रिलेशनशिप्स की बात की जाती है।
भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए। जो हमारे से जो सीनियर है भक्ति में, उनके प्रति हमारा एटीट्यूड बहुत वैसा होना चाहिए कि हम उनसे सीखें। जो लोग नए हैं उनके प्रति हमारा कंपैशनेट होना चाहिए। और जो लोग बिल्कुल खराब हैं, जो बिल्कुल भक्ति के एंटी है, मायावादी, उन्हें हमें इग्नोर करें। तो ये 4 प्रकार के रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध होने चाहिए। कहाँ पे हमें निग्लेक्ट करना है, कहाँ पे मित्रता रखनी है, कहाँ पे हमें कंपैशन दिखाना है, और कहाँ पे हमारा प्रेम हो। अब भगवान से हमारा प्रेम होता है शुद्ध भक्त के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हमारा भगवान से डायरेक्ट प्रेम हो जाएगा। वो चीज प्रैक्टिकली हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसी कोई कड़ी होनी चाहिए जो भगवान से कनेक्ट करे। कुछ कड़ी ऐसी होनी चाहिए जो हमें भगवान से कनेक्ट करे, और उस कड़ी को बोलते गुरु परंपरा। नहीं तो हमारी जो आसक्ति है वो केवल एक सहजिया लेवल पे रह जाएगी। इसीलिए जो गुरु है, इसलिए जो साधु है, हमारी साधु के प्रति, गुरु के प्रति आसक्ति होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु हमें जो है लगाते हैं भगवान के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने में। हम्म? गुरु ये तो नहीं कहते कि तुम बस मेरा ही पूजा करो, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। गुरु क्या कहते हैं कि तुम भगवान को प्रणाम करो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान के भक्त हो जाओ। तो गुरु हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं और गाइडेड वे में लगाते हैं। तो गुरु में आसक्ति होना जरूरी है। लेकिन ये जो आसक्ति है गुरु में होने की, ये कैसी होनी चाहिए? उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन करते। यदि हमारी आसक्ति केवल शारीरिक लेवल पे है, तो ये आसक्ति कुछ समय के बाद खत्म होती चली जाएगी। एक बार हमारा प्रॉपर डिसाइपल है हिज होलीनेस भक्ति माधुर्य गोविंद साईं महाराज, अभी 2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मेरा उनके साथ थोड़ा अच्छा कनेक्शन था, और पंजाबी बाग में जब था मैं, तो उनके साथ बातचीत होती थी। तो जूहू में आते थे कई बार, 2-3 बार आए। तो उनके साथ में पर्सनल इंटरेक्शंस और सर्विसेज वगैरह काफी रहता था। तो वो एक बार मेरे को बता रहे थे कि बहुत सारे भक्त हैं जो प्रभुपाद के साथ उनको फिजिकल टाइम और बापू संग प्रभुपाद का बहुत मिला। लेकिन जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो उन्हें लगा कि अब हम अनाथ हो गए। और जब उन्होंने सोचा कि हम अनाथ हो गए, तो इंडिपेंडेंट होते चले गए, और धीरे धीरे उन्होंने मूवमेंट छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को अनाथ समझना शुरू कर दिया। या प्रभुपाद नहीं है, कौन हमें संभालेगा, क्या है नहीं है। प्रभुपाद का शरण लिया, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस का, उनके डिसाइपल्स का, उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसका शरण नहीं लिया। और जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, तो उसके साथ में ये भी धीरे धीरे करके छूटते चले गए। लेकिन जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के रखा, जिन्होंने प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया है उसको पकड़ के रखा, वो जो है इससे तर गए, और उन्होंने कितने सारे लोगों को डिलीवर कर दिया, तार दिया। तो यहाँ पे हमारा समझना जरूरी है कि ये जो आसक्ति है वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। अब ऐसे भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, जैसे निरंजन स्वामी महाराज हैं, वो भी प्रभुपाद डिसाइपल हैं। वो प्रभुपाद से कभी मिले ही नहीं है। उनका उनका दोनों दीक्षा प्रभुपाद का लेटर के थ्रू है। प्रभुपाद जी से कभी मिले ही नहीं है। अब प्रभुपाद से मिले ही नहीं है, लेकिन आज देखिए वो फिर भी कंटिन्यूअस जो है शिला प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं, कंटिन्यूअस लगे हुए हैं सेवा में। अब इंद्र प्रभु है, इंद्र प्रभु का प्रभुपाद से कितना इंटरेक्शन हुआ है?
एक बार प्रभुपाद ने अंदर प्रभु का कीर्तन सुना और प्रभुपाद ने बोला जय, बस इतनी बात हुई उनका प्रभुपाद से, जय, इसके अलावा वो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए उन्होंने प्रभुपाद के लिए कितना सेवा किया। आज उनका कीर्तन आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जितना भी वृंदावन में कीर्तन हो रहा है, सबको कीर्तन का ट्रेनिंग मिल रहा है, सब अंदर प्रभु का ही कीर्तन फॉलो कर रहे हैं। कितना इंस्ट्रक्शन था, जय, बस इतना ही। लेकिन उनका उनका भगवान के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति कितना आसक्ति है। अब महाराज का एटीट्यूड अगर आप देखेंगे तो महाराज जो है वो पूरी तरह से प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने मन से कार्य करते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी हर सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, और उन्होंने हमेशा प्रभुपाद के ही ग्रंथों को आगे रखा है। अभी हम लोग जब कुरुक्षेत्र में थे तो एक डिवोटी ने महाराज से पूछा था कि महाराज हमारे पास ऐसे भक्त हैं जो अभी 3-3 4-4 साल से आए हैं, 3-3 4 साल हो गए भक्ति में, और वो पूरा पूरा भागवतम 2-2 बार कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा एक बार शायद कंप्लीट नहीं होगा, वो 4 साल के अंदर 2-2 3-3 बार भागवतम कंप्लीट कर चुके हैं। चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, और खूब सेवा करते हैं। तो ये इतनी बार भागवतम पढ़ चुके हैं, तो क्या ये लोग और दूसरे आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं? तो महाराज ने बोला उनको बोलो कि दोबारा प्रभुपाद बुक्स को पढ़े। फिर उस डिवोटी ने फिर से पूछा, महाराज आज मैं इनको बोल सकता हूँ दोबारा पढ़ो, लेकिन आज से 3-4-5 साल के बाद जब ये लोग और 2-3 बार भागवतम पढ़ चुके होंगे, तो क्या उसके बाद ये लोग बाकी आचार्यों के ग्रंथों की तरफ जा सकते हैं? प्रभुपाद ने, महाराज ने बोला नहीं, इनको बोलो दोबारा से फिर प्रभुपाद की बुक्स को पढ़े। तो फिर महाराज ने बोला कि मैं आज तक एक भी ऐसे भक्त से नहीं मिला जिसने अच्छे से प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ा हो और उसको लगे कि इसके अलावा और कुछ भी है पढ़ने रहे। तो ये महाराज का अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद को लेके। तो क्योंकि महाराज हमेशा बोलते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स में सब कुछ है, और खुद भी इस चीज को रियलाइज किए हैं और वही चीज आगे फॉलो भी करा रहे हैं। उन्होंने कभी भी, उनका आप कोई भी लेक्चर ले लीजिए महाराज का, कोई भी कहीं का भी लेक्चर ले लीजिए, उसका आप कोई भी लाइन उठाइए महाराज की बोली हुई, आपको एज इट इज लाइन प्रभुपाद के लेक्चर्स में मिल जाएगी, किसी ना किसी प्रभुपाद के लेक्चर से कनेक्टेड मिल जाएगी। कहीं कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। उनको मालूम बहुत ज्यादा है, मेरे को पता है, कई बार हमने रीडिंग किया है, महाराज को मालूम बहुत सारे हैवी हैवी चीजें, लेकिन वो सिर्फ वही चीज बताते हैं जो चीजें प्रभुपाद ने बोली है। और हमेशा वो सिर्फ ये देखते हैं कि प्रभुपाद ने कहाँ पे क्या फॉलो किया, उसको मैं करूँ। एक बार मैंने महाराज से बोला कि महाराज इतने सारे डिवोटीज, अभी और भी बहुत सारे गुरु हैं, वो अपने डिसाइपल से इतना ज्यादा नहीं मिलते हैं। आप आपका भी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो आप अभी आप थोड़ा सा, मतलब अभी आप इतना फिर भी क्यों मिलते हैं? और आके भी बहुत लोग हमेशा, ऐसा नहीं है कि काम की बात करते हैं, इधर उधर की भी बातें करते हैं, फिर आप इतना टाइम क्यों देते हैं सबको? तो महाराज बोले कि बिकॉज प्रभुपाद वॉज लिबरल सो आई एम लिबरल। तो प्रभुपाद ने हमें लिबरल, प्रभुपाद लिबरल थे, वो सबको टाइम देते थे, इसलिए मैं सबको टाइम देता। फिर एक बार और ऐसा हुआ, महाराज बहुत थके हुए थे, मैं बोला महाराज महाराज थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अभी कल कल छुट्टी, कल हॉलीडे लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करें। और तो महाराज बोले नो, आई विल नॉट टेक रेस्ट, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें, प्रभुपाद हैज मेड अस वॉरियर्स, प्रभुपाद ने हमें वॉरियर बनाया है, एंड प्रभुपाद हैज ट्रेन्ड अस टू डाई ऑन द बैटलफील्ड। प्रभुपाद ने हमें बनाया है कि हम लोग अपना जो शरीर है
वो युद्ध स्थल पे छोड़े, therefore I will not stop। अब देखिए इतना एज में इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो इस एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। किस तरह से वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि वो अपने गुरु से बहुत बार नहीं मिले, लेकिन एक भी ऐसा पल नहीं हुआ जहां पे वो अपने गुरु से सेपरेटेड हो। क्यों? क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शंस का वो हमेशा पालन करते रहे। जैसे फिर आप देखेंगे भागवतम के फर्स्ट कैंटो में महाराज कई बार कोट करते हैं कि हाँ, जो डिसाइपल है वो गुरु को फॉलो करता है उनके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। तो हमें भी जो है अपने गुरु को उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए फॉलो करने का कोशिश करना है। अब देखिए इस श्लोक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बात बताई है जो हमारे लिए स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा ज्यादा होप दे रहा है। इसमें क्या लिखा है कि हमें जो है दृढ़ता से पालन करने का कोशिश करना है। किसका? गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने का कोशिश करना है। और भले ही हम आज ढंग से नियमों का पालन कर पा रहे हो चाहे नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम गुरु के प्रति आसक्त होंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस के प्रति आसक्त होंगे, भले ही आज हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। कोई 5% भक्त है, कोई 50% भक्त है, कोई 100% भक्त है। अगर मैं सिर्फ 5% ही भक्त हूं तो 95% तो अभक्त हूं ना। अगर मेरी एक्टिविटीज 5% भक्ति वाली होंगी तो 95% तो अभक्त वाली होंगी। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो शुद्ध हो जाए। क्या करना है? इस प्रोसेस में लगे रहना। लेकिन वहीं पे इसका जस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 4th चैप्टर में, कहते संशय आत्मा विनश्यति। लेकिन अगर संशय होगा तो विनाश हो जाए। ठीक है, आज मैं असाधु हूं, गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन वहां पे भगवान बोल रहे साधु रेव समन्तव्य, साधु मानो। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे मन में संशय आ गए तो संशय आत्मा विनश्यति, तो विनाश हो जाएगा मेरा। इसीलिए जो है हमें अपने संशयों को जो है रेगुलरली दूर करना चाहिए। संशयों को दूर करना चाहिए। और संशयों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सविज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत्। गुरु के पास जाके आदो गुरु पदाश्रय, गुरु का आश्रय लेके क्या करना होगा? उनसे जिज्ञासा करनी होगी। और लेकिन जिज्ञासा कैसे करोगे? जाके गुरु से पूछ लोगे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 to 1? नहीं, सेवा करना हो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात होके गुरु का सेवा करना होगा, तब जाके जो है चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के पास जाके क्वेश्चन आंसर कर लिया और हो जाएगा। वहां पे प्रणिपात करना होगा और तब जाके चीजें समझ में आएंगे। और प्रणिपात का मतलब सिर्फ आगे पीछे घूमना नहीं है। प्रणिपात का मतलब सिर्फ गुरु के सामने बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। प्रणिपात का मतलब है, प्रणिपात का मतलब जो है अपने आप को अननेसेसरी का झूठा दीनहीन दिखाना भी नहीं है। प्रणिपात का मतलब है एक्चुअल में गुरु के इंस्ट्रक्शंस का शरण लेना, तब जाके प्रणिपात होगा और तब गुरु के इंस्ट्रक्शंस समझ में आएंगे और तब हम जो है सही प्रश्न पूछ पाएंगे और गुरु के इंस्ट्रक्शंस हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे।
तो इसीलिए अपने सारे संशयों को गुरु की सेवा करके दूर करना चाहिए। कई बार मेरे साथ भी हुआ कि हमें महाराज से कुछ पूछना होता है तो महाराज मेरे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देते ही नहीं है। कई बार मैं हमारे साथ एक एक हफ्ता रहा हूँ कंटिन्यूअस। मैं महाराज से, महाराज एक क्वेश्चन है, लेटर लेटर लेटर, आई हैव नो टाइम। अभी मैं साथ में 6 घंटा सेवा किया हूँ सुबह से, इतनी सारी बातें कर ली, सब चीजें बता दी, इधर उधर की सब बातें हो गई, और उसके बीच में मेरा महाराज एक क्वेश्चन, अगर लेटर लेटर, आई डोंट हैव टाइम। तो तीसरे चौथे पांचवें दिन जाके आंसर देंगे, तब बोलेंगे अच्छा अच्छा यू हैव अ क्वेश्चन, बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार मैं गया महाराज के पास कि महाराज कुछ क्वेश्चन पूछना है। नहीं नहीं, मैं महाराज के पास जाके खड़ा हो गया। कहते क्या कि तुम्हें 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 कुछ पूछना है? मैंने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं पूछना, मैं तो खाली आपका सेवा करने के लिए आया हूँ। फिर अच्छे से लगा दिए, वे 4 बजे से, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक लगा दिए साथ में। लेकिन वहीं पे मैं पूछूंगी महाराज कि कुछ क्वेश्चन पूछना है, कहते नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं, बाद में बताऊँ, बाद में बताऊँ। और फिर जब थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर बुलाते हैं, हाँ रामरी बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। फिर बैठा के फिर पूछते हैं अच्छे से डिटेल। तो गुरु हमेशा क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं। कुछ लोगों को ठीक है वपु सेवा करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाणी सेवा करके। मैंने वो भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे भक्त लोग वपु सेवा नहीं किए लेकिन वाणी सेवा किए हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, प्रचार किए हैं। तो उन लोगों को महाराज जो एक्चुअल में टाइम देते हैं। हम लोग तो कई बार महाराज के साथ में होते हैं तो एक तो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन भी दे देते हैं कि चलो इतना कर रहे हैं तो दे दो टाइम। लेकिन मैंने देखा है जो डिवोटीज प्रचार में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, कंटिन्यूअस लगे हैं, उनको महाराज एक्चुअल में टाइम देना चाहते हैं। मैं अपने केस में बोलूंगा तो कई बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर महाराज ने मेरे को दिया है। बहुत बार हुआ है कि मैं उसका पालन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने देखा कि जो लोग प्रचार में लगे हुए हैं महाराज उनको सच में टाइम देते हैं। महाराज का एक अलग लेवल का कंसर्न होता है उनके प्रति, भले वो महाराज से साल में एक बार दो बार तीन बार ही मिल रहे हैं, लेकिन महाराज का कंसर्न रहता है। तो क्यों? क्योंकि ये लोग सेवा करके आए, फिर महाराज उनका चिंता सोचते हैं, उनको उस हिसाब से आंसर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये लोग जो है महाराज की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि जब महाराज देखते हैं कि प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं तो महाराज का हमेशा एटीट्यूड हो जाता है कि मैं इन लोगों को कैसे सेवा करूं, इनको कैसे मैं फैसिलिटेट करूं प्रभुपाद का सेवा करने। अब कोई चाहे इसमें कोई गृहस्थ होते हैं, इसमें ऐसे कई भक्त आते हैं जो गृहस्थ हैं, इसमें कई भक्त ऐसे आते हैं जो ब्रह्मचारी हैं, इसमें ऐसे भक्त भी आते हैं जो सन्यासी हैं। तीनों कैटेगरी के भक्तों को देखा मैंने, गृहस्थ को भी देखा, ब्रह्मचारी को भी देखा, सन्यासी को भी देखा जो महाराज के पास आते हैं और जो अच्छे पुराने लेवल से सेवा कर रहे हैं और ढंग से सेवा कर रहे हैं। महाराज के एक अलग लेवल का कंसर्न रहता है इनके। तो गुरु के प्रति जो आसक्ति है वो होनी चाहिए उनका इंस्ट्रक्शंस का पालन करके। तो इसीलिए एक, अब मैंने यहाँ पे आपको गुरु का एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस किया कि गुरु के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। अब गुरु के प्रति आसक्ति जो है केवल ऐसे नहीं है कि मैं हूं और मेरे गुरु हैं, बीच में कोई नहीं है, नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि वो भी एक कड़ी बीच में ऐसी भी है जो आपको आपके गुरु से कनेक्ट कर रही है, जो आपको आपके गुरु से कनेक्ट करे। ऐसे नहीं है कि जब तक हम अपने गुरु से नहीं मिले थे तब तक हम हम अपने उनसे, अपने प्रभु जी, अपनी माता जी से बात कर रहे थे, उनसे डिस्कस करते थे, और जैसे हम लोग अपने गुरु से कनेक्ट हुए हमने बाकी बीच के सारे लोगों को हटा दिया, मैं और मेरे गुरु, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं। इसीलिए जो है जिन लोकल अथॉरिटी के अंदर हम लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे चक्रवर्ती प्रभु जी हो गए, जैसे कृष्णमयी माता जी हो गई, इनके इनके प्रति भी हमारा वही एटीट्यूड होना चाहिए जो हमारा अपने गुरु के प्रति हो। ये भी महाराज का इंस्ट्रक्शन है।
ये गुरु नहीं है, डायरेक्ट दीक्षा गुरु नहीं है, लेकिन इनको उसी तरह से हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए जैसे हम अपने गुरु को दें, इनका इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए। क्यों? क्योंकि ये हमें एक्चुअल में महाराज की सेवा में लगा रहे हैं, प्रभुपाद की सेवा में लगा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें तैयार कर रहे हैं किस तरह से हम एक अच्छा भक्त बन सके। जैसे घर में लोग आने वाले होते हैं तो मम्मी छोटे से बच्चे को नहला धुला के, पाउडर लगा के, अच्छे कपड़े पहना के तैयार कर देती है एकदम से। उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाती है ताकि बच्चा सुंदर दिखे। तो यहाँ पे कृष्णामयी माता जी है, चक्रवर्ती जी लोग क्या कर रहे हैं, हमें अच्छे से रगड़ दें, हमारा सारा मैल निकालते हैं, तैयार करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, हमारा कंटेमिनेशन को धोते हैं, ताकि हम जब कृष्ण के सामने जाएं, ताकि जब हम गुरु के सामने जाए तो गुरु हमें देख के, कृष्ण हमें देख के एकदम प्रसन्न हो जाए। उनको कितना अच्छा लगता है महाराज से हमें मिलवाना, उनको कितना अच्छा लगता है भगवान से हमें मिलवाना। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, हमें चैंटिंग करना किसने सिखाया, हमें रीडिंग करना किसने सिखाया, हमें भागवत पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना किसने सिखाया, सेवा करना किसने सिखाया। ये सब क्या कर रहे हैं, हमें नहला धुला के तैयार किया जा रहा है, हमारा कंटेमिनेशन को निकाला जा रहा है। और ये कंटेमिनेशन को निकालने के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु का नहीं है? गुरु अपने इतने सारे सीनियर डिसाइपल्स को भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? हमें तैयार करने के लिए। तो हमारा इनके प्रति पूरा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, इनके प्रति आसक्ति होनी चाहिए, इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की आसक्ति होनी चाहिए, इनके प्रति सरेंडर होना चाहिए। और जब ये सरेंडर होगा, ऑटोमेटिकली भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए आगे इसमें बताया है कि गुरु साधु जो है हमेशा वो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा हुआ वाला नहीं। साधु जो है वो जिसका एटीट्यूड साधु वाला है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के जो है भगवान की सेवा में रखा, वो साधु है। अब देखिए हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे भक्तों के साथ में रहने का, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। नहीं तो आप सोचिए, भक्त प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए कौन एनकरेज कर रहा है? कोई भी तो एनकरेज नहीं कर रहा है। घर का काम करने के लिए लोग फोर्स कर रहे हैं। नौकरी में जाएंगे तो वहां पे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लोग फोर्स कर रहे हैं। लेकिन प्रचार करने के लिए कौन फोर्स करेगा? वो तो पूरा वॉलेंटरी सेवा है। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, करोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। कोई ऐसा फोर्स तो नहीं कर सकता ना प्रचार करने के लिए। गोरेगांव में प्रीचिंग करने के लिए कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है कि भाई गोरेगांव में प्रीचिंग करो ही करो, नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। अब खुद से मोटिवेशन आ रहा है आगे बढ़ने का, भगवान की सेवा करने का मोटिवेशन आ रहा है, इसलिए इतना प्रचार हो रहा है। ये चीज है। हाँ, अगर यही एटीट्यूड अगर हम नौकरी में करें, करें करें नहीं करें तो हमारा सैलरी बंद हो जाएगा अगले दिन से, तो हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये जो जितनी भी सेवाएं हैं ये वॉलेंटरली चल रही है। और वॉलेंटरली क्यों चल रही है? क्योंकि अंदर से फोर्स आ रहा है भगवान की सेवा करने का, अंदर से फोर्स आ रहा है प्रचार करने का। ये फोर्स क्यों आ पा रहा है? क्योंकि कनेक्शन है, गुरु से कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन है, प्रभुपाद जी से कनेक्शन है, इसलिए फोर्स आ रहा है। और वही फोर्स जो है कृष्णमयी माता जी आपके अंदर ट्रांसफर कर रही है कि करो, लगो और अच्छे से प्रचार करो और सेवा करो, ये करो, वो करो, अपने को भी भक्त बना, दूसरे को भी भक्त बना। तो ऐसे भक्त के प्रति आसक्ति के साथ अगर हम उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए सेवा करते रहेंगे रेगुलर, तो क्या होगा? हमारा भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगा। भगवान के प्रति आसक्ति हमारी होगी और होती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुपरफिशियल रह जाती है, क्योंकि प्रोसेस ही भगवान के प्रति
आसक्ति होने का क्या है? भक्तों के थ्रू। और यही आसक्ति, और ऐसा नहीं है कि कुछ हमें अलग से आसक्ति को पैदा करना है, कोई कहीं पे आसक्ति को पैदा नहीं करना, और कहीं पे कुछ आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आसक्ति ऑलरेडी है। हमारे पास आसक्ति ऑलरेडी है, बस उस आसक्ति को स्थानांतरित करना है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं इस पे कई बार सोचा। अब सोचो, एक लड़का है, लड़की है, अभी मिले हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, ये आई लव यू बोल जाते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूअस एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अभी मिले हुए हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ है। कहां से आई ये सारी आसक्ति? कोई सड़क पे मिल रही थी? नहीं थी ना, ये आसक्ति अंदर उसके प्रति आ गई। अब दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, लड़का लड़की के बीच में, कि एकदम से इतनी सारी आसक्ति आ गई कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे? क्यों? पहला चीज, उन्होंने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया। दूसरा, एक दूसरे के बारे में सोचा। तीसरा, उन्होंने एक दूसरे के लिए कुछ किया। और चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना मन उसमें लगाया, अपना चिंतन उसमें लगाया। यही चीज हमें भगवान के साथ भी करना है। हमें भगवान के साथ में टाइम स्पेंड करना है, भगवान के लिए कुछ करना है, अपना मन भगवान में लगाना है। तो ये चीजें करेंगे तभी तो जाके हमारा भगवान के प्रति आसक्ति होगा। आप दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या किया, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, यही तो पूछना है, और क्या पूछेंगे? उसका सब डिटेल सारा जिज्ञासा ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सुनना चाहते हैं ना। अब यही चीज भगवान बोल रहे हैं कि तमें भैया सक्ता मना पार्था योगम युंजुन मदाश्रय संशयम समग्रमम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। मेरे बारे में सुनो, मय्या सक्ता मना पार्थ योगम युंजुन मदाश्रय असंशयम समग्रम, ताकि कोई संशय नहीं रह जाए। यथा ज्ञाससि तच्छृणु, सुनो। सुनने से क्या होगा? आसक्ति आएगी, सुनने से आसक्ति आएगी। जिससे जिससे भी आप ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, बात करेंगे, उसके प्रति आपकी आसक्ति आएगी। और थोड़ा घरेलू एग्जाम्पल दूं? एक और घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे घर में लेडी है, थोड़ी एजेड है, उसके 3-4 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, एक बेटा है और बहू है। अभी बेटा बहू भी घर से बाहर रहते हैं, और लड़कियां भी अपने अपने घर में रहती, ससुराल में रहती है। अब बहू को प्रॉब्लम होती है कि सास की जो आसक्ति हम अपनी लड़कियों में ही है, प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो बहू है उसको लगता है कि सास जो है उसकी हमेशा अपनी लड़कियों में लगी रहती है, और बहू को टाइम नहीं देती है, उसको निग्लेक्ट करती है, उससे टेढ़े मुंह बात करती है, अपनी लड़कियों में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां टाइम देती है, लड़कियां दिन में 4 बार बात करती हैं, सब टाइम देती हैं, हाल फिलहाल पूछती हैं, आती जाती रहती है। तुम साल में सिर्फ 2 बार आती हो मिलने, 1 बार 2 बार 3 बार ही आती हो मिलने के लिए, वो उसमें भी फॉर्मेलिटी के साथ मिलती है, तो फॉर्मेलिटी बनी रहती है। इसकी तो इसलिए उनसे दिन में 4 बार बात करिए फोन पे, खा लिया क्या, सो लिया क्या, ये हुआ वो हुआ, कितनी बात करें तो कनेक्शन होता है। यही चीज हमारा चैंटिंग में भी हो रहा है, या रीडिंग में भी हो रहा है, या हियरिंग में भी हो रहा है। सुबह थोड़ा सा चैंटिंग कर लिया, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब कल करेंगे।
जैसे तैसे नाम के वास्ते महाराज का वर्ड यूज करते हैं महाराज, नाम के वास्ते। नाम के वास्ते सिर्फ रीडिंग हियरिंग थोड़ा सा कर लिया, हो गया हो गया हो गया, कल आज का कोटा पूरा। रीडिंग हियरिंग तो चलो छोड़ी, तो कभी हुआ कभी नहीं हुआ, चैंटिंग जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी 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 के लिए कर दिया। और जितना चीजें हम केवल फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी के लिए कर देंगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप भी वैसी हो जाएगा, ये यथा हम प्रपद्यन्ते तांसते प्रजाम्य, दोनों साइड से रिलेशन वैसी हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं से टाइम चुराना होगा, कहीं ना कहीं से जो है टाइम एक्स्ट्रा देना होगा, अपना कहीं ना कहीं से मन लगाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, एक दूसरे के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, हमें भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, गुरु के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तब जाके तो संबंध बनेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, गहराएगा संबंध, तभी जाके आसक्ति आएगी। अभी प्रभुपाद ने जैसे महाराज को बोला कि आप प्रचार करो, उन्होंने प्रचार सिर्फ थोड़ा सा प्रचार नहीं किया, प्रचार को कितना एक्सपैंड किया, मंदिर बनाने एक चीज को कितना एक्सपैंड किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को कितना एक्सपैंड किया, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। दिल्ली में बोला 11 मंदिर बनाओ, तो 17-18 मंदिर बना दिए। तो कितना एक्सपैंड किया, एक्स्ट्रा 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 कितना किया, और अभी भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो आप देखिए, अभी अब देखिए, जैसे अभी महाराज का लेफ्ट हैंड थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, तो फिर भी आप देखिए महाराज आज भी जो है मंगल आरती करने जा रहे हैं। वो आज भी अपने 250 शालिग्राम शिलाओं का सेवा कर रहे हैं, 250 शालिग्राम शिलाएं उनका आज भी पूजा कर रहे हैं। अब देखने किस लेवल पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो इस लेवल पे होने के बाद भी एक्स्ट्रा 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 किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी एक व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा दे दिए थे, हॉस्पिटल में होके भी इस लेवल पे भी आगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं। तो हमारे लिए कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, और हम करें भाई मिनिमम 16 राउंड ऑफ चैंटिंग, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा हम लो, और हमें लगे कि हम लोग बस अब फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। तो कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना से गुरु में आसक्ति होगी। नहीं तो सिर्फ ये आसक्ति सेलिब्रिटी वाली आसक्ति हो जाएगी, हमें जैसे कोई सेलिब्रिटी अच्छे लगते हैं ना, बाहर लोगों को हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, हमें गुरु अच्छे लगते हैं, ही इज अ सेलिब्रिटी, गुरु इज द सेलिब्रिटी, तो हमें अच्छे लगते हैं, उनके साथ में होना अच्छा लगता है, उनके उनसे सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गुरु हैं। तो सेलिब्रिटी बना के बहुत फायदा नहीं होगा, हमें उनके इंस्ट्रक्शंस को जो है पालन करना। और जिन अथॉरिटी के अंडर हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, उनके उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करने में हमें आसक्ति डेवलप करना, तब जाके हमारी भगवान के प्रति आसक्ति होगी, मोक्ष का द्वार खुलेगा, कृष्णा कॉन्शियस होंगे, भगवान का संग। हरे कृष्ण।